हेलो एवरीवन। तो हम लोग लास्ट वीडियो में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे दो पॉइंट चार्जेज के सिस्टम के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन के बारे में। इसमें हम लोग दो कंडीशन पढ़े थे। फर्स्ट कंडीशन में था सिस्टम के दोनों पॉइंट चार्जेज पॉजिटिव हो, और सेकेंड कंडीशन में हम लोग पढ़े थे सिस्टम के दोनों पॉइंट चार्जेज निगेटिव हो। आज के वीडियो में हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज के वीडियो में पढ़ना है हम लोगों को, अगर सिस्टम के दोनों पॉइंट चार्जेज में से एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव हो और जो सेकेंड पॉइंट चार्ज है वो निगेटिव हो। कहने का मतलब है दो पॉइंट चार्जेज का ऐसा सिस्टम है जिसमें एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव और सेकेंड पॉइंट चार्ज निगेटिव हो, तब बताना है कि इन दोनों पॉइंट चार्जेज के सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां देखिए पॉइंट ए पर प्लस Q1 एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट बी पर माइनस Q2 अनदर पॉइंट चार्ज है, और ये सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले हम लोगों को यह मानना है कि सिस्टम के दोनों पॉइंट चार्ज प्लस Q1 एंड माइनस Q2, सिस्टम के दोनों पॉइंट चार्ज, इनका जो गिवन पोजीशन है पॉइंट ए और पॉइंट बी यहां से इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है, और साथ ही साथ एक दूसरे से भी इन्फिनाइट डिस्टेंस पर स्थित है। ठीक है, और अब क्या करेंगे? अब इसके बाद वन बाय वन दोनों पॉइंट चार्जेस को इंफिनिटी से इनके गिवन पोजीशन तक लेकर आएंगे, और लेकर आने के दौरान इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा टोटल वर्क डन का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए आप, प्लस Q1 पॉइंट चार्ज को जब इंफिनिटी से लाएंगे तो आप लोग तो पढ़े हैं, जब प्लस Q1 को इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं पॉइंट ए तक, तो माइनस Q2 कहां है? इंफिनिटी पर है, और जब माइनस Q2 इंफिनिटी पर है तो प्लस Q1 पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। जब कोई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो ऐसे कंडीशन में प्लस Q1 को इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाने के दौरान इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन WE1 इक्वल टू 0। ऐसे एक बात एकदम याद कर लेना है, रट जाना है। क्या याद करना है कि इंफिनिटी से फर्स्ट टाइम जिस पॉइंट चार्ज को हम लोग लेकर आएंगे उसके गिवन पोजीशन तक, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन 0 के बराबर होगा। क्लियर? अब सेकेंड पॉइंट चार्ज को लाना है। जब हम लोग सेकेंड पॉइंट चार्ज को मतलब माइनस Q2 को इंफिनिटी से गिवन पोजीशन क्या है पॉइंट बी तक लेकर आएंगे, तो जब तक यह जो पॉइंट चार्ज है जब तक इंफिनिटी पर है तब तक तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जब हम लोग इंफिनिटी से माइनस Q2 को बी की ओर लेकर आएंगे तो देखिए क्या होगा। कुछ समय के बाद माइनस Q2 और प्लस Q1 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा, और जब फाइनाइट होगा तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा। अब ध्यान दीजिए, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। मतलब प्लस Q1 माइनस Q2 पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, और यह इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। देखिए कितना होगा ये 1/4πε0 इंटू दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर यहां नहीं होना चाहिए,
प्लस Q1 और माइनस Q2 के बीच का ये जो फाइनाइट डिस्टेंस है इसे मान लेते हैं x। और जैसे जैसे माइनस Q2 को पॉइंट B की ओर लेकर आएंगे x का वैल्यू डिक्रीज करेगा और ऐसे कंडीशन में फोर्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा, मतलब माइनस Q2 पर प्लस Q1 के द्वारा एक्सर्ट होने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, वेरिएबल है। तो जब इंफिनिटी से माइनस Q2 को B तक ले जाएंगे और इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन का कैलकुलेशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन यहाँ कैलकुलेट तो करना है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या वेरिएबल है, मतलब हम लोगों को किसी वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन का कैलकुलेशन करना है। तो देखिए जब फोर्स वेरिएबल हो, वर्क डन का कैलकुलेशन करना हो तो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन का कैलकुलेशन करें और इसके बाद जहां से जहां तक के लिए वर्क डन हम लोगों को फाइंड करना हो वहां से वहां तक के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां देखेंगे dx वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑलवेज मोशन के डायरेक्शन में होता है, माइनस Q2 को इंफिनिटी से B की ओर मतलब इधर ला रहे हैं। इनिशियली जब माइनस Q2 इंफिनिटी पर रहेगा तो प्लस Q1 से माइनस Q2 के बीच का जो डिस्टेंस लिया गया है x वो हो जाएगा इंफिनिटी, और जब B पॉइंट पर ले जाएंगे तो प्लस Q1 से माइनस Q2 के बीच के डिस्टेंस हो जाएगा r। और अब हम लोगों को यहां फाइंड करना है सेकेंड पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से गिवन पोजीशन B तक लाने के दौरान इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे। स्केलर प्रोडक्ट कैसे, इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहां देखिए फोर्स का डायरेक्शन भी इधर, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी इधर, डायरेक्शन इक्वल है तो दोनों के बीच एंगल बनेगा कितना, 0 डिग्री। सेम एंगल के बीच, सॉरी सेम डायरेक्शन के बीच हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये वर्क डन हुआ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के दौरान, लेकिन हम लोगों को इंफिनिटी से B पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन कैलकुलेट करना है। इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में इनिशियल वैल्यू ऑफ x इंफिनिटी एंड फाइनल वैल्यू ऑफ x r। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन का साइन लेंगे। कैसे, इंटीग्रेशन का साइन लेने का दो तरीका, दो कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में उसके बढ़ने का डायरेक्शन, और तो इधर राइट जाने पर बढ़ेगा, और इंटीग्रेशन का डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल लिमिट टू फाइनल इंफिनिटी टू इधर अपोजिट। इंटीग्रेशन का डायरेक्शन और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है उसके इंक्रीज होने का डायरेक्शन अगर सेम हो तो इंटीग्रेशन का साइन प्लस, और अगर अपोजिट हो तो इंटीग्रेशन का साइन माइनस। यहां अपोजिट है और फिर यहां WE2 इक्वल टू माइनस Fe का वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx इंटू 1 इंफिनिटी टू r। ये हो गया। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी यहां WE इक्वल टू Q1 माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पे नीचे है ना, ऊपर जाएगा x टू द पावर माइनस 2 इंटू dx
इंफिनिटी टू आर। फॉर्मूला यहां कौन रहेगा इंटीग्रेशन में, x टू द पावर माइनस टू इंटू डी एक्स, तो फॉर्मूला होगा x टू द पावर n इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूला लास्ट वीडियो में बताया गया था, x टू द पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो यहां होगा W(E2) माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x टू द पावर माइनस टू प्लस वन, जितना एक्सपोनेंट रहेगा उसमें वन ऐड कर देना है, माइनस टू प्लस वन इंफिनिटी टू आर W(E2) माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x टू द पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन W(E2) माइनस, अब देखिए तो माइनस वन को बाहर लाएंगे तो माइनस तो ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहां हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन x इंफिनिटी टू आर W(E2) Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या हो गया, x के जगह पर पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट को लाएंगे वन अपॉन r माइनस वन अपॉन इंफिनिटी, और इसके बाद अब यहां W(E2) Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू वन अपॉन r माइनस 0 W(E2) वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r हो गया। अब यहां एक चीज ध्यान देना, आप लोगों को एक बात बताए थे हम कि एक पॉइंट चार्ज को अपने स्थान पे रखें और सेम साइन वाला दूसरे पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आए तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन ऑलवेज निगेटिव होता है। लेकिन यहां देखना है, एक चार्ज को अपने स्थान पे रखें और अपोजिट साइन, ये प्लस है तो माइनस को अगर इंफिनिटी से लाएंगे तो किया गया वर्क डन ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देख लीजिए पॉजिटिव वैल्यू आया है। अगर यहां निगेटिव को अपने स्थान पे रखते और पॉजिटिव को लेकर आते तो भी किया गया वर्क डन क्या होता, पॉजिटिव होता। बस याद क्या रखना है, एक पॉइंट चार्ज को अपने जगह पे रखें, अपने स्थान पे रखें और सेम साइन वाले दूसरे पॉइंट चार्ज को या चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन निगेटिव होता है। और जिस पॉइंट चार्ज को अपने स्थान पे रखे हैं उसके अपोजिट साइन वाले चार्ज को अगर इंफिनिटी से लेकर आएंगे तो किया गया वर्क डन पॉजिटिव होता है। क्लियर होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क डन का कैलकुलेशन करेंगे। द टोटल वर्क डन W E इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पॉइंट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन प्लस सेकेंड पॉइंट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन, और ये होगा W E इक्वल टू 0 प्लस
1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। कहने का मतलब है ये होगा W E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। टोटल वर्क डन हो गया। और जब टोटल वर्क डन हो गया तो क्या करेंगे, अब टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स का माइनस कर देंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहां लिखना होगा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U इक्वल टू माइनस WE एंड U इक्वल टू माइनस, अब बताइए WE का वैल्यू क्या होगा, तो WE अभी निकाले हैं, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। मतलब यहां वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव आ गया। याद रखिएगा आप लोग, 2 पॉइंट चार्जेस का अगर कोई सिस्टम हो और उस सिस्टम में एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव हो और सेकेंड पॉइंट चार्ज निगेटिव हो तो दोनों पॉइंट चार्जेस के सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है। क्लियर हो गया। और लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे, अगर सिस्टम के दोनों पॉइंट चार्जेस का साइन सेम हो, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो दोनों, तो ऐसे कंडीशन में सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होता है। ठीक है। एक और बात ध्यान देना है, अब आप लोग सोचेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का पॉजिटिव आ गया या निगेटिव आ गया तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसे समझना है, समझेंगे हम लोग जरा। अब यहां देखेंगे किसी भी सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो सकता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो सकता है। तो जीरो कब या जीरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था तो मैंने बताया था आप लोगों को कि किसी भी सिस्टम में जब सिस्टम के चार्जेस एक दूसरे से इंफिनिटी डिस्टेंस पर हो, तो बताइए जब सिस्टम में चार्ज इंफिनाइट डिस्टेंस पर हो तब तो उनके बीच कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा ना। इसका मतलब हुआ कि जहां कहीं भी किसी सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गया, इसका मतलब हुआ कि सिस्टम के पॉइंट चार्जेज के बीच कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। क्लियर होगा, इनके बीच न तो अट्रैक्शन होगा और ना ही रिपल्सन होगा। आप देखिए पॉजिटिव, तो जहां पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो तो ये रिप्रेजेंट करता है रिपल्सन को। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिपल्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब सिस्टम के पॉइंट चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करना है। आप लोग तो पढ़े हैं, सेम साइन रहे सिस्टम में या क्या रहे, सॉरी सेम साइन रहे, मतलब चार्जेस का साइन सेम रहे, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। और जब चार्जेस का साइन अगर सेम रहे तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव इन नेचर। ठीक है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिस्टम के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और ये लास्ट
अगर सिस्टम के पॉइंट चार्जेज का साइन अपोजिट हो तब ये निगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां क्या रिप्रेजेंट करेगा, अट्रैक्शन। ऐसे भी जानते हैं कि जब चार्जेस का साइन अपोजिट हो तो अपोजिट चार्जेस के बीच कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्लियर हो गया? तो देखिए यहां जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो, नो फोर्स, पॉजिटिव रिपल्सन और निगेटिव अट्रैक्शन, सिस्टम के पॉइंट चार्जेज के बीच अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट होगा। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे। अभी जो थ्योरी आप लोगों को पढ़ाया गया है इसी पर बेस्ड लास्ट वीडियो में और आज के वीडियो में जो थ्योरी, जो कॉन्सेप्ट दिया गया, इस पर बेस्ड मैं दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताऊंगा। अभी आप लोग ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो सिस्टम दिया गया है इलेक्ट्रिक चार्जेज का, इस सिस्टम में 3 आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं, प्लस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल, और ये 3 चार्जेज एक ही स्ट्रेट लाइन पर स्थित हैं और पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। कॉन्सेप्ट वही पहले वाला। क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि सिस्टम के सभी पॉइंट चार्जेस को यहां से हटा देंगे और कहां लेके चले जाएंगे, एक दूसरे से भी इंफिनिटी डिस्टेंस पर, और इनका जो गिवन पोजीशन है यहां से भी इंफिनिटी डिस्टेंस पर लेकर चले जाएंगे हम लोग। और फिर जब इंफिनिटी डिस्टेंस पर ले जाएंगे तो वहां से 1 बाय 1 इनके गिवन पोजीशन तक लेकर आएंगे। और आप लोग क्या पढ़े हैं, फर्स्ट टाइम जिस किसी पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से हम लोग लेकर आएंगे उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। तो यहां सिस्टम के 3 पॉइंट चार्जेस को इंफिनिटी से 1 बाय 1 इनके गिवन पोजीशन तक लाने के दौरान इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया टोटल वर्क डन, देखिए WE किसके बराबर होगा, WE1 प्लस WE2 प्लस WE3। और आप लोग पढ़े हुए हैं कि फर्स्ट टाइम जिसको भी हम लोग लेकर आएंगे किया गया वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद अब सेकेंड टाइम देख लीजिए, पहली बार मान लीजिए इससे लाते हैं, अब सेकेंड टाइम यहां वाले पॉइंट चार्ज को भी ला सकते हैं या यहां वाला, कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है किसको लाना है। आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट चार्ज को फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम ला सकते हैं। अगर यहां वाले पॉइंट चार्ज को लाते हैं दूसरी बार, तो देखिए आप जब इस पॉइंट चार्ज को लेकर आएंगे तो पहले से प्लस स्मॉल क्यू अपने स्थान पर प्रेजेंट रहेगा, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा। एक पॉइंट चार्ज को अपने स्थान पे रखें और सेम साइन वाले दूसरे चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आए तो किया गया वर्क डन क्या होता है, निगेटिव होता है। और कितना के बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू Q अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, तो यहां हो जाएगा स्मॉल r। क्लियर हुआ? अब देखिए थर्ड चार्ज को लेकर आएंगे, तो जब सेकेंड को लेकर आ रहे थे तो इस पर फोर्स एक्सर्ट करने वाला केवल एक ही पॉइंट चार्ज प्रेजेंट था ऑलरेडी, लेकिन जब थर्ड पॉइंट चार्ज को लाएंगे तो अपने स्थान पर पहले से कितने पॉइंट चार्ज हैं, यहाँ 2 पॉइंट चार्ज, एक ये और एक ये। अब दोनों इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो दोनों के द्वारा वर्क डन होगा। तो यहां लिखना होगा हम लोगों को, देखिए पहले ना इसके द्वारा इस पर वर्क डन का कैलकुलेशन करेंगे। एक पॉइंट चार्ज अपने जगह पे रखें,
सेम साइन वाले दूसरे चार्ज को लेकर आएंगे तो वर्क डन होगा -1/4πε0 इंटू, देखिए Q इंटू क्यू अपॉन, अब देखेंगे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r, अब प्लस r क्या होगा 2r। अभी तो केवल इस चार्ज के द्वारा इस पर वर्क डन होगा, अब इसके द्वारा निकालेंगे तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, पुनः यहां वर्क डन क्या होगा -1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। देख लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है R है। अब इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे अभी तो WE देखेंगे हम माइनस और कुछ कॉमन निकलने वाला है, क्या कॉमन निकलने वाला है तो -1/4πε0 इंटू Q² अपॉन R। यहां होगा 1, देख लीजिए यहां होगा 1/2 प्लस 1। अब यहां होगा WE माइनस 1/8। यहां क्या करेंगे 1 + 1 2 और हाफ 5/2 हो जाएगा, तो ये होगा -1/4πε0 इंटू 5Q²/2R। और टोटल वर्क डन का कैलकुलेशन जब हो गया तो अब क्या करेंगे, अब हम लोगों को क्या करना है टोटल वर्क डन का निगेटिव कर देंगे तो गिवन सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहां लिखना होगा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of the given सिस्टम। और फिर इसमें क्या होगा U इक्वल टू -WE एंड U इक्वल टू -1/4π ये भी माइनस में है ε0 इंटू 5Q²/2R। और ये माइनस और ये माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 5Q²/2R। ये हो गया आंसर। आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो लिखिए आप लोग इसे अब जरा ध्यान दीजिए प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, वहां भी 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस थे और इस क्वेश्चन में भी, इस न्यूमेरिकल में भी 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं, प्लस स्मॉल क्यू एंड प्लस स्मॉल क्यू। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है अरेंजमेंट का। प्रीवियस क्वेश्चन में ऑल द 3 पॉइंट चार्जेस कहां थे, एक स्ट्रेट लाइन पर स्थित थे, लेकिन अभी वाले क्वेश्चन में क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेज पर यहां 3 चार्जेस जो हैं वो स्थित है। समझ में आ गया। तो वहां रहा स्ट्रेट लाइन पर और यहां इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रत्येक वर्टेक्स पर एक एक पॉइंट चार्ज स्थित है। तो मतलब यह है
कि दोनों क्वेश्चन में चार्जेज, नंबर ऑफ चार्जेज और वैल्यू ऑफ चार्जेज ये तो सेम है, लेकिन अंतर कहाँ है? अरेंजमेंट का, कॉन्फ़िगरेशन का। और आप लोग तो जानते हैं किसी भी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज करेगा तो सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जरूर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी जो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन यहां करेंगे वो क्या होगा? प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर से क्या आएगा? अलग आएगा। तो देखिए आप लोग, तो सबसे पहला काम क्या करना है? सिस्टम में जितने भी पॉइंट चार्जेज दिए गए हैं सभी को इनके गिवन पोजीशन से और एक दूसरे से कहां लेके चले जाना है? इन्फिनाइट डिस्टेंस पर लेके चले जाना है, और फिर वहां से वन बाय वन इनके गिवन पोजीशन तक लेकर आना है, और लेकर आने के दौरान इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा टोटल वर्क डन का कैलकुलेशन करेंगे। फिर उस टोटल वर्क डन का निगेटिव करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहां देखिए, तो टोटल वर्क डन इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन प्लस सेकेंड को लाने में किया गया वर्क डन प्लस थर्ड को लाने में किया गया वर्क डन, और यहां WE1। अब देखिए, तो पहली बार जिसको भी आप लेकर आओगे इस पर तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगा नहीं, और जब कोई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो जाएगा। अब सेकेंड टाइम मान लेते हैं इस पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आएंगे, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा? ये जो पॉइंट चार्ज है ये एक्सर्ट करेगा, और एक चार्ज को अपने स्थान पे रखिए, सेम साइन वाला, ये पॉजिटिव है। किसी भी अन्य चार्ज को जब इंफिनिटी से लेकर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन निगेटिव होगा, और कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r एज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब जब हम लोग थर्ड को लेकर आएंगे, ये यहां, तो इस पर फोर्स कौन कौन एक्सर्ट करेंगे? एक ये चार्ज और एक ये चार्ज, दोनों मिलकर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो देखिए क्या होगा? वर्क डन यहां 2 बार होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन, देखिए यहां पर इसी को लाया है, इसके द्वारा Q इंटू क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए, अब हम लोग इसे लाएंगे तो फिर सॉरी इस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो एक बार इसके द्वारा वर्क डन होगा, मतलब ये चार्ज जो इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा उसके द्वारा वर्क डन, और एक बार ये चार्ज जो इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स उसके द्वारा वर्क डन। तो यहां फिर वही होगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r। यहां भी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है, और फिर यहां देखिए ये सब एक जैसे हैं, तो यहां आ जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 क्यू स्क्वायर अपॉन r, और इसके बाद क्या फाइंड करेंगे? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी electric potential energy of the given system
माइनस डब्ल्यू ई इक्वल टू माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3q स्क्वायर अपॉन आर। यहां पर डब्ल्यू का वैल्यू है माइनस माइनस प्लस, तो यहां होगा u इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 3q स्क्वायर अपॉन आर। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन जब हम लोग किए तो आंसर क्या आया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 5q स्क्वायर अपॉन 2r। और अभी आंसर क्या आ गया u इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3q स्क्वायर अपॉन r। अंतर हो गया ना। तो इससे हम लोग इस दोनों क्वेश्चन से सीखे क्या, किसी भी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो जाए, कॉन्फ़िगरेशन अगर अलग हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग फिर नेक्स्ट डे पढ़ाई करेंगे।